पॉलिसी के लिहाज से क्या फिर ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लंबा समय लगेगा अब? हाँ, समय तो थोड़ा लगेगा, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूँगी कि गवर्नर साहब जो जीडीपी को लेकर उन्होंने कहा, वो इस बार उन्होंने कहा कि इकोनॉमी हैज़ गॉट एनहांस्ड स्ट्रेंथ, यानी जीडीपी को लेकर गवर्नर साहब काफ़ी कंफर्टेबल है। लेकिन इस ग्रोथ को हमें रिंग फेंस करके रखने की ज़रूरत है, इसको बचा के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। एक तो इन्फ्लेशन की तरफ से भी खतरा हो सकता है अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना किया, और दूसरी तरफ जो है कि जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। वो तो एफपीआई इन्फ्लोज, यानी दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज। एफडीआई तो घट रहा है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्फ्लोज है वो बढ़ रहे हैं, तो उससे भी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए ये इंक्रीमेंटल सीआरआर लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी ग्रोथ को एकदम स्टेबल रखने की ज़रूरत है, रिंग फेंस करके रखने की ज़रूरत है फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी जो बाकी शॉक्स हैं और ग्लोबल इकोनॉमी से भी। और दूसरी तरफ उन्होंने जो यूपीआई के बारे में कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंडिया में ऑफ कोर्स मैक्सिमम है। वी आर लार्जेस्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, एंड तो इसलिए इसको भी बढ़ावा देने के लिए गवर्नर की जो अनाउंसमेंट्स आए हैं विद रिगार्ड टू यूपीआई। आपका सवाल जो है कि क्या ब्याज दरें घटेंगी, इमीडिएटली तो नहीं घटेंगी, क्योंकि लाइक आई सेड अभी तो ये इलेक्शन ईयर भी है और इतनी सारी अनसर्टनिटीज़ भी हैं। और एक और अनसर्टनिटी इस बार आरबीआई गवर्नर ने ऐड कर दिया है वेदर के बारे में। इसकी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने एक वर्किंग पेपर लाया है कि जब हम बैंक्स जो रिस्क असेसमेंट करते हैं उसमें वेदर को भी लेके करें, तो क्लाइमेट चेंज को भी अपने क्रेडिट असेसमेंट में कैसे इसको इंक्लूड किया जाए, ये अभी बैंक्स रिजर्व बैंक इसके ऊपर ध्यान दे रही है। तो इसको भी लाने की कुछ हिंट्स दिए हैं गवर्नर साहब ने। तो ये इतनी अनसर्टेनिटीज के रहते हुए लगता तो नहीं है कि ब्याज दरें अभी घटेंगी तो 23 में तो नहीं घटेंगी, 24 में भी शायद बजट के बाद ही होगा। फरवरी में ना हो, लेकिन शायद मार्च तक तो होगा, लेकिन तब तक तो ब्याज दरें घटेंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का भी स्टेबल हो जाएगा और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी जो है अनसर्टेनिटी तब तक भी वो सेटल हो जाएगी। तो मुझे लगता है रेट कट के लिए अभी हम थोड़ा और इंतज़ार करें।